जी जय हिंद, नमस्कार सभी को। और आप कहोगे सर आप तो कुछ अलग ही हो, और अब मैं आपके लिए प्रश्न कैसे उनको हल करना है, तो वो सारे क्वेश्चन मैं अब टाइप करवा के लेके आया हूँ आप सबके लिए। और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी साथी इस सेशन को शेयर करेंगे और मेरे साथ में जुड़ते हुए इस सेशन को शानदार और रोचक आप बनाएंगे। तो आइएगा, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोपहर का समय हो चुका है, दूसरी पारी वाले बच्चे अपने पेपर देने चले गए होंगे। अब जो तीसरी पारी 28 वाले 1 और 28 के 2 वाले जो हैं वो आप किस चीज़ों का ध्यान दोगे उनके ऊपर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो क्या यहाँ पे पूछा गया, तो आ जाओ भैया। सीईटी 2024 हिंदी व्याकरण कैसा रहा पेपर का स्तर और सटीक विश्लेषण हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइएगा प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आपका क्या आया था उसके ऊपर हम चर्चा करें। सबसे पहला क्वेश्चन यह था कि निम्नलिखित शब्द जो आपके दिए गए उनमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है। ऐसे ऑप्शन हमने बहुत सारे जाने थे, ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, इनमें से आपको शुद्ध शब्द बताना था। एक लिखा हुआ है वृश्चिचक लिखा हुआ है, एक प्राण आयाम लिखा हुआ है, एक आपका ब्रह्म लिखा हुआ है, एक संगीत लिखा हुआ है और एक आपका निष्कर्मण लिखा हुआ है। आपको ये कहा गया कि निम्नलिखित में से इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो आपका सुमेलित होगा। तो यहाँ पर ए ई, ए बी और ए डी और बी सी लिखा है। सबसे पहले किसको काट दो, सी ऑप्शन जहाँ दिख रहा है उसको काट दो, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ब्रह्म जो शब्द है वो आपका ऐसे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भैया, ब्रह्म शब्द ऐसे लिखा जाता है। किसमें सी है, सी एक में नहीं दिया, डी वाला ऑप्शन तो काटो, डी वाला ऑप्शन हम काटेंगे। हाँ हाँ आराम से, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करेंगे, ये देखो प्राणायाम नहीं होता, क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका प्राणायाम होता है, प्राणायाम होता है। इसका मतलब प्राणायाम शब्द भी गलत है, तो जिसमें बी लगा वो भी काटो, इसमें भी बी है इसको भी काटो। तो यानी कि आपका ए और बी कट, आपका सी ऑप्शन और डी ऑप्शन कट गया। अब आ जाओ भैया, अब यहां पर आपके सामने देखो निष्कर्मण, ई आपका निष्कर्मण बिल्कुल राइट है, निष्कर्मण आपका बिल्कुल राइट है, यानी जिसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। इसके साथ देखो संगीत लिखा हुआ है, संगीत होता है, क्या होता है शब्द आपका संगीत होता है, ये भी कट गया। तो यानी कि जिसमें डी है इसको भी काटो। तो इस तरीके से उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहां पर बात करेंगे तो इसका आंसर जो है प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 1 नंबर यहां पे हो जाता है, ठीक है ना। नंबर होगा लाला, 1 नंबर होगा। यानी कि ये जो भी आपका पेपर रहा होगा ए बी सी डी जिनका भी जो क्रम है, अगर ये शब्द शुद्धि वाला एक क्वेश्चन आया तो आपको ध्यान में रखना एक शब्द शुद्धि का फिर से आएगा। रात वाली क्लास में या कल वाली क्लास में जो शब्द शुद्धियां कराई है उनमें से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। ये देखो रात वाला हूबहू प्रश्न छपा है अपने पेपर में। क्वेश्चन दूसरा ये कह रहा है भैया पत्र लेखन जो हमने किया था और लास्ट ईयर पत्र लेखन के क्वेश्चन नहीं आए थे, तो बच्चे ये कह रहे थे कि सर पत्र लेखन आएगा या नहीं आएगा। लेकिन रात वाले क्लास मैंने 10 से 12 क्वेश्चन करवाए थे पत्र लेखन के। पत्र लेखन की विशेषता आ चुकी है 28 वालों, अनुस्मारक पत्र आ सकता है आपका, और 28 वालों को ये बता रहा हूं भैया परिपत्र जो है वो आपका आ सकता है। कौन सा पत्र, परिपत्र जो होता है, परिपत्र यानी गस्ती पत्र आ सकता है, और आपका अर्धशासकीय पत्र भी आ सकता है। इनको याद कर लेना और कल वाली क्लास में से देख लेना क्या क्या चीजें हैं वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है। देखो पत्र लेखन की विशेषता क्या नहीं होनी चाहिए, उसमें क्लिष्टता सबसे पहले नहीं होनी चाहिए। जहां पर सी दिख रहा है उसको काटो, इसमें सी दिख रहा है इसको काटो, इसमें सी दिख रहा है इसको काटो, 2 ऑप्शन कट गए। देखो रिजेक्शन आपको आना चाहिए, रिजेक्शन अगर आपको आता है तो 2 ऑप्शन पहले से हमने खत्म कर दिए। जिसमें 1 नंबर है ना स्पष्टता, 1 नंबर इसमें नहीं है, 1 नंबर इसमें है, देखो ठीक है। उसके बाद में सरलता, बी नंबर इसमें है और बी नंबर इसमें भी है, ठीक है। सरल होना चाहिए पेपर। दुरह, दुरह का मतलब होता है कठिन, तो जिसमें डी है उसको काटो, ये रहा डी, काटो इसको, यानी 1 नंबर भी कट गया, बी भी कट गया, सी भी कट गया। उत्तर आपका क्या बचा सर, डी बचा। अब यहां पर देखो संक्षिप्तता होनी चाहिए, तो पत्र की विशेषता में पत्र सरल होना चाहिए, सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ में संक्षिप्त ये नहीं कि 2-4 पेज में अपने लिख दे। बस आपका जो मुख्य विषय है उस मुख्य विषय को
आप उनको ध्यान में ला दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, ये पत्तर की विशेषता आपकी यहाँ पे होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना भैया, अर्धशासकीय पत्तर जो है उसकी विशेषता याद करनी है। आपको क्या करना है, अर्धशासकीय जो पत्तर है, अर्धशासकीय पत्तर की विशेषता आपको याद करनी है। अर्धशासकीय पत्तर की क्या याद करनी है सर, अर्धशासकीय जो पत्तर है उसकी विशेषता आपको याद करनी है, ये आपको ध्यान में रखना। करोगे ना। अर्धशासकीय पत्र की विशेषता की उत्तम पूर्व शैली में लिखा जाता है, व्यक्तिगत लगभग ये व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है, क्योंकि एक कर्मचारी अपने दूसरे कर्मचारी के लिए ये जो पत्र है वो लिखता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए ये कह रहा है कि अंधा होना, ये मुहावरा आया था एक, अंधा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। अब देखो, अंधा होने का मतलब ऐसा नहीं है भी आंखों से अंधा है वो। अंधा होने का ये कतई मतलब नहीं है कि वो आंखों से अंधा है। अंधा होने का मतलब यहाँ पर है, देखो, एक ही सारा मतलब क्या होता है, एकमात्र सारे का मतलब क्या होता है, ये इसका एकमात्र सारा नहीं है। अंधे की लकड़ी, अंधे की लाठी होना एकमात्र सारा होना होता है, आपको पता है। धोखा देना इसका बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दो ऑप्शन तो आपके कट हो गए, दो ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, कट। एक है बिना विचार के व्यय कर देना, या फिर विवेक भ्रष्ट हो जाना। अंधा होने का मतलब यहाँ पर व्यय का मतलब काट दो, यहाँ पर व्यय की कोई बात नहीं हो रहा है, मतलब विवेक बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है, इसका मतलब वो अंधा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट है आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना। तो आ जाओ भैया, लोकोक्ति भी याद कर लेना, आपको ध्यान में रखना। अगला बड़ा क्वेश्चन आ सकता है मुहावरे और से, मिक्स क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे आ सकता है लोकोक्ति और मुहावरे से। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। तो आराम से आपको अच्छी तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, निम्नलिखित में से, इससे आसान सवाल तो हो नहीं सकता। देखो, विलोम शब्द पूछा आपके सामने, अगम, एगम का विलोम आपसे पूछा गया है। यहाँ पे लभ्य लिखा है, उसका अलभ्य होता है। लभ्य का विलोम क्या होता है प्यारे साथियों, अलभ्य होता है। सुगम का विलोम जो होता है वो आपका एगम होता है। सुगम मतलब जहाँ आसानी से जाया जा सके, और एगम का मतलब जहां पर आसानी से नहीं जाया जा सके, आसानी से नहीं जाया जा सके, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अल्प की बात करें तो इसका अल्प का बहु हो जाता है, ध्यान में रखना। विग्रह का अगर बात करें तो विग्रह का विलोम हो जाता है सर, संधि हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके विलोम शब्द है, और इससे आसान विलोम शब्द आपके पेपर में मतलब नहीं पूछा जा सकता यार, बहुत आसान आपका विलोम शब्द पूछा गया है। और आगे आने वाली पारियों में बच्चे कह रहे थे क्या सर कि ऐसा ही आएगा क्या, बिल्कुल ऐसा आएगा। शाम वाली पारी में मैं आपको और बताऊंगा, इस प्रकार का ही आएगा। अब आ जाओ, अब यहां पर आपके सामने क्या है, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जिस वाक्य में वह, यह, तब और तो, या, ठीक है, इत्यादि लुप्त हो, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। कल वाली क्लास में मैं ये आपको बता रहा था कि जब दो वाक्यांश जोड़े जाते हैं, ठीक है, या जब दो उपवाक्य जोड़े जाते हैं, या फिर मैंने कहा था जब दो शब्द जोड़े जाते हैं, या फिर दो संज्ञा पद जोड़े जाते हैं, ठीक है, तो उनको और अलग करने का जो काम करता है वो आपका अल्प विराम करता है। कौन सा विराम करता है, आपका अल्प विराम। अल्प विराम का जो निशान होता है वो आपका ये होता है, ठीक है। और यह, वह, तब, तो, या, ये सभी जो आपके दिए गए हैं सर्वनाम है, ये दो। तब जो है वो आपका तब और तो और या, ये क्या है, आपके विस्मयादि बोधक शब्द आपके अविकारी अव्यय होते हैं। तो ये सभी के सभी अल्प विराम के स्थान पर यहां पर आते हैं, ठीक है। तो अल्प विराम यहां पर आपका अल्प विराम किससे आ जाएगा, आपका ये योजक चिन्ह मैंने आपको बताया था छोटा होता है। योजक चिन्ह जो है वो आपके विराम, आपके समान स्वर वाले जो शब्द होते हैं उनके बीच में आपका योजक चिन्ह लगाया जाता है। आगे आपका उद्धरण चिन्ह से सवाल आएगा। उद्धरण चिन्ह है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम कहते हैं। किसी का कथन हूबहू आ जाए, किसी का कथन हूबहू आ जाए तो उसको विराम चिन्ह कहा जाता है। और पूर्ण विराम की अगर मैं बात करूं, पूर्ण विराम तो आपको पता है वाक्यांत में पूर्ण विराम लगता है, आप सबको ध्यान में रखना। तो अब इन सब को अलग करने के लिए आपका अल्प विराम जो है वो आपका यहाँ पे लगाया गया है। कल हाँ ऑफलाइन की छुट्टी है, हाँ छुट्टी, सेकंड ग्रेड वालों को तो पता नहीं, मुझे सर से पूछना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपने बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे और
और आगे बढ़ते हुए आप सभी को ध्यान में रखना, अगला क्वेश्चन आपका ये आया था और ये भी अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये भी आपका क्या था, अच्छा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आपका ये कह रहा था प्यारे साथियों, हाँ थे जिम तारो टाबर जी है थारा खून पिए आगे चलो। यहाँ पर कुल मिलाकर आप सभी के लिए क्वेश्चन ये है कि नीचे एक नंबर आपका कथन दिया गया और आपका कथन आपका 2 दिया गया। दोनों कथन आपके क्या है भैया, सुमेलित है या नहीं है, उनके बारे में हमें बात कर। आप सबके लिए ये सवाल जो है ना वर्णमाला में यार पूछने का तरीका बड़ा गजब का था गुरुजी। पूछने का तरीका बड़ा गजब था कि र जो है वो अंतस्थ व्यंजन है या क्या। तो आपको मैंने बताया था य व र और ल क्या होते हैं, ये चारों वर्ण अंतस्थ व्यंजन होते हैं। चारों वर्ण क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना, अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो अपने अंतः में स्थित होते हैं। और उनकी अगर बात करी जाए तो आपको ये कहा गया भाई अंतस्थ व्यंजन है। साथ ही साथ में अगर र की बात करूं मैं, तो र की अगर बात करी जाए तो र आपका प्रकंपित भी होता है। ध्यान में रखना क्या होता है भैया, र आपका प्रकंपित भी होता है और र आपका लुंठित भी होता है। अगर ऐसा ऑप्शन होता तो भी चलता, लेकिन आपका अंतस्थ व्यंजन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला ये कह रहा है सर हर्स्व ई और दीर्घ ई, मैं इन कर देता नहीं तो ठीक है। हर्स्व ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, च वर्ग पूरा तालु होता है, यह आपका तालु होता है। ध्यान में रखना, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। तो पहला कथन भी सही, दूसरा सही। तो इसमें सत्य लिखा है, असत्य लिखा है, ये खोटा है काट दो। ये असत्य दोनों लिखे हैं, ये भी खोटा है काट दो। पहला कह रहा है पहला और दूसरा सत्य, ये रहा तीसरा ऑप्शन आपका, ठीक है तीसरा ऑप्शन। तो आपका वर्णमाला से सवाल पूछा, लेकिन यार गजब का 2 चीजें एक साथ पूछने का तरीका आजकल जो एग्जामिनर है उनके ट्रेंड में आ चुका है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और आपके लिए अगला सवाल क्या पूछा है अगले ने, क्या बात है भाई साहब। ठीक है, एग्जामिनर की कौन सी संधि, 2 संधियां मैं हमेशा बताता हूं। एग्जामिनर की कौन सी संधि होती है गुरुजी, इलू इलू संधि होती है। इलू इलू का मतलब क्या होता है, फेवरेट संधि होती है। आई लव यू संधि होती है एग्जामिनर की। कौन सी है दूसरी संधि, दूसरी है यण और पहली है गुण। और एक ही सवाल में दोनों आई है, देख लो। सत्येंद्र की बात करेंगे, स्वेच्छा की बात करेंगे, प्रत्यक्ष की बात करेंगे, न्यून और वितेषणा। पहला तो ये कह रहा है आपके गुण संधि कौन सी है। जब हम बात करें सर सत्येंद्र शब्द जो है वो आपका कौन सा होता है, सत्य में क्या जोड़ा गया भैया, इंद्र जोड़ा गया है। सत्य में जब इंद्र जोड़ा गया है तो संधि कौन सी है इसमें लाला, गुण स्वर संधि है। पहला गुण यानी जिसमें एक है, इसमें एक नहीं है काटो, इसमें तो है भैया, इसमें भी है, इसमें नहीं है। 2 तो पहले से काट दो, 2 तो पहले से काट दो, काटना आना चाहिए आपको, मैंने बताया। स्वेच्छा की अगर बात करी जाए भैया, स्व धन इच्छा होती है, खुद की इच्छा। स्वेच्छा की बात करेंगे तो इसमें भी कौन सी संधि आपकी, गुण। तो इसका मतलब ए और बी दोनों गुण है, ये रही ए और बी दोनों गुण है। तो ऑप्शन तो सी हो गया, पर बाकी शब्दों को जान लेते हैं कौन सी संधि के शब्द आए हैं। प्रत्यक्ष शब्द की अगर बात करी जाए तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो आपको पता है प्रतिधन क्या हो जाएगा, अक्षी आपका हो जाता है। और प्रतिधन अक्षी की जब यहां पर बात करी जाएगी प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान में रखना प्रतिधन अक्षी जो है उसमें आपकी कौन सी संधि लगती है, अरे लाला कौन सी संधि लगती है, ध्यान में रखना, ठीक है। प्रतिधन आपका वित्त एषणा, वितेषणा की अगर बात करी जाए प्यारे साथियों तो वित्त धन एषणा, ठीक है। धन धन एषणा, पुत्र धन एषणा, शुभ धन एषणा, सब में कौन सी संधि लगती है, वृद्धि स्वर संधि लगती है। और ये एषणा वाले आते हैं ज्यादा, कभी धन पूछ लेता है तो कभी आपका कुछ पूछ लेता है, तो इस तरीके से ये पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ अब आ जाओ, ठीक है, अब आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। क्या है, अभी न्यून और बच गया ना, न्यून की बात करेंगे। यह से पहले फिर आधा है, तो आपको पता है यह से पहले जब आधा होता है तो वहां पर संधि क्या होती है, संधि वहां पर यण होती है। तो ये दूसरा यण संधि का उदाहरण आपका आ जाता है। तो यण और गुण दोनों आ गई है, वृद्धि भी पूछ ली है। तो भाई साहब अभी पेपर मैंने देखा नहीं है, लेकिन जब मैं शाम वाला सॉल्यूशन लेके आऊंगा तो व्यंजन संधि के उदाहरण आपको बताऊंगा, ठीक है। व्यंजन संधि आएगी उसमें पक्का, ठीक है। कल वाली में क्या आएगी वो शाम को मैं बता दूंगा क्या आएगी, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन आपको ये कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है भैया निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द के बारे में अगर बात करें तो अगर एग्जामिनर थोड़ा सा ढंग से देता ना तो तूफान जो है वो ऐसे लिखा जाता है, तूफान।
और जब तूफान ऐसे लिखा जाता है ना तो ये विदेशी शब्द है, दिया या नहीं दिया अगले की मर्जी है, लेकिन ये विदेशी शब्द है। ठीक है, सीधी सी पहचान, अगर किसी ने वर्णमाला मुझसे पढ़ी है तो वो ऐसे ही पहचान देगा कि तूफान जो शब्द है विदेशी है। मैंने बताया कि जिसके यहाँ नुक्ता लगी होती है, 5 वर्ण होते हैं, क ख ग ज और फ, नुक्ता जब लग जाती है विदेशी शब्द होता है, आपको ध्यान में रखना। खिड़की और चिमटा आपके देशी शब्द है, देशज शब्द है। ठीक है, और मशान जो शब्द है वो आपका तद्भव शब्द है, ध्यान में रखना क्या है, तद्भव। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 का डी उत्तर, बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो बिजली के पर्यायवाची की अगर बात करी जाए प्यारे साथियों, तो बिजली जो है, ठीक है, ज्यादा पूछी जाती है बिजली, ध्यान में रखना। बिजली है वो दामिनी है, बिजली है वो आपकी क्या है, शौदामिनी है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। बिजली जो है वो आपकी क्या है, तड़ित है, तड़ित। ठीक है, हलंत लगती है तड़ित के, ध्यान में रखना। ठीक है, विद्युत है, विद्युत है। ठीक है, विद्युत की भी लगती है हलंत। फिर आपकी चपला है, चपला। ठीक है, फिर आपकी है चंचला, चंचला है। ठीक है, ध्यान में रखना। मैं हमेशा इन 3 शब्दों का जिक्र करता हूं जब भी बिजली का पर्यायवाची आता है। एक होता है भैया चप्पल, चक्कर चप्पलों का। ठीक है, क्या है, चक्कर चप्पलों का। तो एक तो शब्द होता है आपका चप्पल। ठीक है, पैर 2 है इसलिए चप्पल। एक होता है चप्पल और एक होता है आपका चपला। तो ये जो शब्द युग्म जो है वो आपके लिए पूछे जाते हैं, इन तीनों का अर्थ क्या होता है। लेकिन इससे पहले इस सवाल के अर्थ की बात करेंगे। कांता तो पत्नी होती है, कांत पति होता है, तो कांता जो है वो पत्नी होती है। ठीक है, वैसे कांता सुंदर के लिए भी आता है। सुंदर जो है सुंदरता के लिए, नारी की सुंदरता के लिए कांता का प्रयोग किया जाता है। शर्त, बाण, तीर, कमान होता है। तीर तो वैसे किनारा भी होता है, तो ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्या कहना चाह रहा है, अनेकार्थी शब्द, ध्यान में रखना। चंचला इसका उत्तर हो जाएगा, लेकिन तन्य किसका पर्यायवाची है भैया, पुत्र का। पुत्र तो क्या होता है, शुद्ध होता है, तन्य होता है, तनुज होता है, ये ध्यान में रखना है। आजो सर, चप्पल जो क्या है, चप्पल का पर्यायवाची आपका क्या होता है भैया, चप्पल तो पद त्राण होता है, पद त्राण। इधर लिख रहा हूं, इधर पूरा नहीं आएगा, पद त्राण, पदों की रक्षा करने वाला। ठीक है, चपल जो होता है वो तेज होता है, तेज तलाक। ठीक है, चतुर बोल सकते हैं इसको, चतुर। और चपला बिजली होती है। तो आपको एक एक चीजें याद रखनी अच्छी तरीके से। लेकिन मैं आपको एक सवाल और बता रहा था, यहां पे ध्यान से रखना। एक होता है साथियों आपका कामिनी। ठीक है, कामिनी तो नारी होती है, आ सकता है, लेकिन आप ये दामिनी मत समझ लेना, फिल्म वाली दामिनी। दामिनी बिजली होती है, कहीं दामिनी का भी मीन आप महिला मत ले लेना, ये आपके लिए ध्यान में रखना है। तो अगला सवाल है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सवाल पेपर जो है ना, पेपर का लेवल तो ऐसे मान लो कि कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है ये पेपर का लेवल। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, आनंद मंगन, रात वाली क्लास देख लेना। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से विश्लेषण करके बताया था। मैंने कहा भैया जब मगन शब्द दूसरा और आता है, ये भी कहा था जब मगन शब्द दूसरा हो तो वहां पर एक ही समास करना है, अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या करना है, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे ध्यान मग्न है, जल मग्न है। ठीक है, ये आता है बारी बारी से एग्जाम। यहां पर कह रहा है भैया आनंद, कि आनंद में मग्न हो गया, मतलब आनंद में डूब गया। अधिकरण की विभक्ति क्या होती है, अधिकरण की विभक्ति होती है भैया में और पर। लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो आनंद में मग्न हो जाएगा। अब मग्न अगले ने दिया नहीं है भैया, तो दिया हुआ आनंद में डूबना, मग्न होना मतलब डूबना। ठीक है, इसका मतलब पहला, बाकी सारे के सारे खोटे हैं ये। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या भैया, ये खोटे हैं। तो आनंद मगन जो है, ठीक है, जल मग्न जो है, उसमें अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। समास बहुत इजी वाला है। देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में, भाषा का एक ही क्वेश्चन आया आपका, और जो भाषा वाला जो टॉपिक है वो आपके लगता है, तो और भी आएगा क्वेश्चन, ध्यान में रखना। भाषा की विशेषता से आ सकता है। संविधान का जो अनुच्छेद है, सीधी सी मैं बता देता हूं, अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक भाषा का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ में 168 है। ठीक है, और सॉरी 368, सॉरी मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए मैं 120 और 210 बता रहा था। यहाँ पर आपके सामने एक अनुच्छेद आता है 120 और एक अनुच्छेद आता है आपका 210। ये भी सारे दोनों भाषा से संबंधित है। 343 से लेकर 351 ये भाषा से संबंधित है। अगला कह रहा भैया हिंदी है वो देश की राजभाषा होगी, ये 343 में कहा गया, पहला ये अनुच्छेद है। ठीक है, लिपि देवनागरी होगी, अंतर्राष्ट्रीय अंक होंगे। ठीक है, और
कौन कौन सी जगह होंगे, ये जब भाषा पढ़ते हैं तो उसमें पूरी डिटेल से हम पढ़ते हैं। ये भी सवाल गजब का था, लेकिन गजब का था, गोलू सवाल था, मतलब बहुत इजी सवाल था। प्रति जो उपसर्ग है, इस प्रति उपसर्ग का प्रयोग किसमें किया गया? तो अभी देखो 27 की जो इवनिंग शिफ्ट है ना, उसमें प्रत्यय का क्वेश्चन होगा। शाम को जब सॉल्यूशन कराऊंगा तब देखना आराम से, ठीक है, प्रत्यय वाला क्वेश्चन होगा। तो हमारा किस विश्वास है गुरुजी, भैया उपसर्ग प्रत्यय में कोई सा भी आ सकता है। प्रत्येक शब्द दिया गया है, प्रयोग दिया गया, प्रतिकार दिया गया, प्रत्यक्ष दिया गया। आपको कह रहा प्रति उपसर्ग किस में नहीं है, एक तो सी में नहीं है और एक बी में नहीं। सी और बी कहाँ है? ये रहा सी, बी ये रहा, ठीक है। ए सी डी क्या है सर? प्रत्येक में आपका प्रति उपसर्ग है, प्रतिधन एक, प्रतिधन आपका एक है। उसके बाद में आपका प्रतिकार आ गया, प्रतिकार आ गया है ना, प्रतिघात आ गया, प्रतिवाद आ गया, और प्रत्यक्ष अभी भी बता के गए यण संधि से प्रतिधन है अक्षी। तो यण संधि तो कहीं ना कहीं पूछी जाती है, इसमें यण है, इसमें यण है, तो आपका ए डी ई ये रहा ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन। अब की बार हिंदी में जो पेपर बनाया गया ना, उसमें संभावना नहीं छोड़ी है डिलीट वगैरह करने की, नहीं तो एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा आ ही जाता है, बस हो गया लगता है। ये आपके लिए क्या है, हिंदी वाली बुक है, और जो मॉडल पेपर है एक छोड़ दिया, एक क्वेश्चन और था भाई, मैं आपको वो ऐड करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन और था, ठीक है, महजी ने छोड़ दिया उस क्वेश्चन को। परिभाषिक शब्दावली से डेपुटेशन जो शब्द है वो आया था, क्या आया था? डेपुटेशन जो शब्द आया था, एक क्वेश्चन और था, यानी 13 क्वेश्चन आए हैं, और उसका प्रतिनियुक्ति होता है। मैंने भी करवाया और अपने मॉडल पेपर में भी है ये सभी के सभी क्वेश्चन, जो आपके ग्रेजुएशन वाले मॉडल पेपर जिन्होंने लेके परचेज करके पढ़े थे ना, उनको बहुत फायदा हुआ है। जिन्होंने मॉडल पेपर लिए थे उनको बहुत फायदा हुआ है। तो 10+2 वालों मॉडल पेपर खरीद लेना, 135 रुपए की बात है, आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। गुरुजी किया खरीदा, हमारी तो इच्छा हो रही है खरीदने की। तो खरीदना आपको कैसे है, तो आप सबके लिए ये पूरी जो टीम है, सुरेंद्र सर है सामने बैठे हैं, ठीक है, और हंस बहुत रहे हैं ये तो, लेकिन यहाँ पर है रामपति मैडम जी कंप्यूटर से है, डॉक्टर खन्ना साहब जी है, नरुका साहब जी, और यहाँ पर चौधरी जी है, ये अपने हैं, ठीक है, और यहाँ पर ठीक है SK सर जो अंग्रेजी से। सबने 10 मॉडल पेपर फिजिकल रूप से आपको बुक में मिलेंगे और 5 मॉडल पेपर आपको इसमें मिले। करना आपको क्या है, बस एक ही काम करना है, 8946444120, ठीक है, आपको एक टेक्स्ट मैसेज कर देना व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, और उसके ऊपर अपना जो फुल एड्रेस जो है, ये फुल एड्रेस भेज देना, ठीक है। ताबा नाम है तो भैया कॉल कर देना, आपको दूसरे से तीसरे दिन में आपके घर आ जाएगी ये वाली बुक, ठीक है। आपके दूसरे से तीसरे, कौन कौन एक बार लाइव जुड़ा है? बिल्कुल हाँ, कि शानदार सर आपसे हिंदी पढ़कर तो हिंदी सच में भी गलत नहीं होती, गलत, ठीक है। अगर मेरी स्टार दिलाओ क्लास में जाओगे ना, वो तो मेरी गारंटी है, 100% की गारंटी है कि उनमें से तो कुछ बाहर है ही नहीं, चाहे वो अगम है, चाहे वो सुगम है, चाहे डेपुटेशन है, चाहे सत्येंद्र है, या कुछ भी है, इस पेपर में जो आया है वो अपनी स्टार दिलाओ सीरीज से बाहर हो ही नहीं सकता। जो 1 साल तक हम पढ़े थे उसमें से तो बाहर कभी जाना ही नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए शानदार आपके लिए क्वेश्चन थे, और ये मॉडल पेपर भी आप परचेज कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो इस सेशन को अब हम यहीं पर विराम देंगे। सिर्फ ये हिंदी का सेशन था जो आपके लिए यहाँ पर मैंने करवाया है। तो शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को परखने के लिए फिर से क्वेश्चन आप दे सकते हो। बहुत गोलू क्वेश्चन है, और अपने अपने बच्चे तो पता ही है, जो शुरू से हिंदी ट्रिक से पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं लेकिन लाजवाब वाले बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सारे ठीक है। हाँ, मैं बाबू कह रहा है कि मैं वहीं का स्टूडेंट हूँ। हाँ भाई बाबू, चलिएगा। आज का ये जो सेशन है अब मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ प्यारे साथियों। शाम को पेपर का जो सॉल्यूशन जो है, पूरे पेपर का सॉल्यूशन अभिनव क्लासेस पर करवाएंगे, और हिंदी का जो सॉल्यूशन है सूरज हिंदी ट्रिक पर करवाएंगे। तो ठीक है साथियों, अब हम मुझे इजाज़त दीजिएगा। शाम को फिर से आपसे रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। दोनों बंद कर दो।